क्या टिकटॉक ऐप फिर से चलने लगा है? क्या सरकार ने 5 साल पहले जो रोक लगाई थी वो हट चुकी है? टिकटॉक को लेकर जो सरकार की चिंताएं थी क्या वो खत्म हो गई हैं? नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि कुछ यूजर्स ऐसा दावा किया कि उन्होंने चीनी ऐप की वेबसाइट ओपन की और वो बिना किसी रुकावट के ओपन भी हो गई। हालांकि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। वेबसाइट पर ऐप शो होने की जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने लगी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टिकटॉक की वेबसाइट देश में चलने लगी है। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान के सीजफायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर लिया गया। हालांकि इस बवाल के बाद अब इस मामले पे भारत सरकार का बयान भी आ चुका है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि चीनी ऐप टिकटॉक से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आदेश नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसी कोई भी जानकारी झूठी और पूरी तरह से भ्रामक है। हालांकि कई ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि चाइनीज शॉर्ट्स वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की वेबसाइट शुक्रवार शाम से भारत में 5 साल के बाद अनब्लॉक हुई है। इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग साइट अली एक्सप्रेस और शीन का वेब पेज भी ओपन हो रहा है। साल 2020 में भारत चीन के बीच रिश्तों के तनाव के बाद इन सभी पर बैन लगा दिया गया था। यूजर्स मोबाइल और लैपटॉप पर अभी इन प्लेटफॉर्म की वेबसाइट का सिर्फ होम पेज एक्सेस कर पा रहे थे। वहीं टिकटॉक और अली एक्सप्रेस का ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, यानी ऐप अभी भी ब्लॉक्ड है। वहीं शीन का ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। टिकटॉक या उसकी पेरेंट कंपनी बाइनडांस ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दिया। ना तो उन्होंने ऐप की वापसी की पुष्टि की और ना ही वेबसाइट खुलने की कोई खास वजह बताई जा रही है। पहले यह बहस कुछ लोगों के बीच सीमित थी, लेकिन शुक्रवार की शाम जब कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से इसके बारे में पोस्ट किया गया तो यह बहस तेज हो गई। कांग्रेस ने पोस्ट किया कि भारत में चीन की कंपनी टिकटॉक की वेबसाइट चलने लगी है। चीन में झड़प में हमारे 20 जाबाज सैनिक शहीद हुए। पहले तो नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दी, लेकिन जब कांग्रेस ने दबाव बनाया तो हेडलाइन मैनेज करने के लिए टिकटॉक बैन कर दिया। अब मोदी फिर चीन से लप्पो झप्पो कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं और खुद चीन जाने वाले भी हैं। और इसी बीच ही टिकटॉक से जुड़ी यह खबर आ गई है। साफ है, नरेंद्र मोदी का चीन प्रेम देश प्रेम पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान से सीज फायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर लिया गया। बता दें कि जून 2020 में केंद्र सरकार ने 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इसमें से ज्यादातर चीनी ऐप थे। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वी चैट भी शामिल थे। सरकार ने तब इन ऐप्स को बैन करने के पीछे तर्क दिया था कि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता और भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जिस वक्त सरकार ने कदम उठाया तब चीन के साथ साथ भारत के संबंध भी तनावपूर्ण थे। दरअसल साल 2020 में ही पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़पों के दौरान बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संबंध में खटास आ गई थी। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐप्स को ब्लॉक करने के फैसले का समर्थन किया था। उन्होंने प्रोटोकॉल के मुताबिक आईटी मिनिस्टर और औपचारिक रूप से आदेश जारी करने से पहले तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की सिफारिश पर हस्ताक्षर भी किए थे। चाइनीज कंपनी के वीडियो ऐप टिकटॉक पर पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के आरोप थे। इसके अलावा उस पर भारतीय डेटा चोरी करने का आरोप भी लगा था। सबसे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगाया था। हाईकोर्ट से बैन होने के बाद बाइटडांस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर बहाल रखा गया। भारत में बैन की वजह इसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस को रोज $5 लाख, लगभग 3.50 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि टिकटॉक पर डाउनलोडिंग पर रोक लगाई जाए। इससे पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एप्पल को और गूगल को अपने ऑनलाइन स्टोर से टिकटॉक के हटाने के लिए आदेश दिया। दोनों कंपनियों ने ऐप हटा दिया। उस वक्त देश में टिकटॉक के 24 करोड़ यूजर थे।
एक दिन पहले जब टिकटॉक के कुछ होम पेज वायरल होने लगे और सोशल मीडिया पर तैरने लगे तो यह कहा जाने लगा कि क्या ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ भारत पर थोपा है और अपने फैसले से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्या इसी कारण भारत और चीन के बीच में नजदीकियां बढ़ी हैं? क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी कुछ भारत के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने अजीत डोभाल, एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। इसके बाद चीन का जो मुखपत्र है, सरकारी अखबार जिसको हम कहते हैं ग्लोबल टाइम्स, वो लगातार भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। वो भी ये भी कह रहा है कि भारत को अब पता चल गया कि चीन ही हमारा असली मित्र हो सकता है या भारत और चीन मिलकर वैश्विक कूटनीति की दिशा बदल सकते हैं। ये सब दावे जब किए जाने लगे तो इसके बीच में कहा जाने लगा कि लगता है कि ट्रंप के साथ जो मनमुटाव है तो भारत, रशिया और चाइना मिलकर आरआईसी एक जो कॉम्बिनेशन है इनका, वर्ल्ड का सबसे अनोखा कॉम्बिनेशन और सबसे बड़ा ये ताकतवर कॉम्बिनेशन, तो क्या ये फिर से जिंदा होगा? जो 90 के दशक की बात शुरू हुई थी, क्या वो अब भी बहाल होगी? इन सब सवालों के बीच में जब ये टिकटॉक के पेज और वायरल स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तैरने लगे तब ये सवाल उठा था, क्या सरकार ने अंदर खाने विदेश मंत्री से कोई वांग यी की यात्रा के बाद कुछ ऐसा उनके बीच में टाई अप हुआ है जिसके बाद ये ऐप दिखने? हालांकि भारत सरकार ने तुरंत साफ कर दिया ये सिर्फ एक भ्रामक जानकारी है और ऐसा टिकटॉक को लेकर सरकार ने कोई भी फैसला या चीनी ऐप से जो बैन किए गए तो उनको खोलने का कोई भी नोटिफिकेशन फिलहाल जारी नहीं किया गया है। शुक्रिया।